आरएस ग्रुपिंग को तुमने बहुत बार पढ़ लिया लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आता है। तो फटाफट से इस वीडियो को सेव कर लो, मैं अपने हैंड रिटन नोट से तुम्हें अच्छी तरीके से सब कुछ क्लियर करवा दूँगा और ये तुम्हारा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलो फटाफट से समझ लो। देखो सबसे पहले आरएस ग्रुपिंग को डिस्कवर करने वाले लैंडस्टेनर और विनर थे, जिन्होंने रेसस मंकी के ऊपर ये डिस्कवरी की थी। चलो अब देखते हैं यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी के सरफेस पे और पर्सन में या तो ये पॉजिटिव हो सकता है यानी प्रेजेंट हो सकता है यानी 80% में और नेगेटिव यानी कि ये प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है 20% में। चलो अब देखते हैं ए पॉजिटिव जो है अगर उसके सरफेस पे आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट है और आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव होगा और ए नेगेटिव है यानी कि आरबीसी पे एंटीजन ए तो प्रेजेंट है लेकिन वहाँ पे कोई आरएच नहीं है एंटीजन वाला, इसलिए वो नेगेटिव होने वाला है। चलो अब फटाफट से हम लोग केस को समझते हैं अच्छी तरीके से। देखो यहाँ पे अगर फीटस अगर पॉजिटिव है यानी कि उसमें आरएच पॉजिटिव है और मदर भी आरएच पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कोई भी हम लोग को कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर फीटस नेगेटिव है, मदर भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी कंडीशन हम लोग को देखने को नहीं मिलेगी, ये नॉर्मल कंडीशन होगी। अगर यहाँ पे फीटस जो है वो नेगेटिव है और मदर भी पॉजिटिव है, तो यहाँ भी कोई आप लोगों को कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर फीटस पॉजिटिव है यानी कि आरएच पॉजिटिव है और मदर आरएच नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप लोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस देखने को मिलने वाला है। अब ये कंडीशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से समझ लो। देखो, यहाँ पे जो मदर होती है, जब अगर वो डिलीवरी कर रही होती है, यहाँ पे प्लेसेंटा कट हुआ रहता है, तो वहाँ पे डिफ्यूजन के कारण प्लेसेंटल बैरियर वहाँ पे बन जाता है, जहाँ पे जो ब्लड मिक्सिंग होता है, वो पहले प्रेगनेंसी में नहीं हो पाता है। इस वजह से यहाँ पे देखने को मिलता है कि फर्स्ट टाइम जो पार्चुरेशन होता है अम्बिलिकल कॉर्ड का जो कट किया जाता है, उसके वजह से जो फर्स्ट डिलीवरी होता है, वो तो नॉर्मल हो जाता है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। अब यहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग हो गई है, जो फीटस होता है वो आरएच एंटीजन इंटर कर जाता है किसके? मदर के बॉडी में एंटर कर जाने वाला है पहली डिलीवरी के बाद, ठीक है? अब यहाँ पे होगा क्या कि जो मदर की बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्म होना शुरू हो जाएगा अगेंस्ट द एंटीजन आरएच। इतना समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं। अब फीमेल अगर सेकंड टाइम में मदर सेकंड टाइम में प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है, तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी होगा टाइप ऑफ आईजीजी यहाँ पे एंटीबॉडी वहाँ पे बन जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा कि जो एंटीबॉडी होगा वो क्रॉस करेगा प्लेसेंटा को और अटैक करेगा किसको? फीटल के आरएच एंटीजन को। अब इसके वजह से जो आरबीसी होगा वो रप्चर हो जाएगा यानी कि हीमोलाइसिस हो जाने वाला है और सेवरल प्रॉब्लम कॉज़ होगी जैसे कि एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस होगा और ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेंगी किसमें? सेकंड बेबी में देखने को मिलेगी, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस बोलते हैं और इसको ही हम लोग हेमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न बोलने वाले हैं। अब इस कंडीशन को हम लोग किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीजन आरएच एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी ऑफ द बेबी। इसका मतलब ये है कि पहली डिलीवरी के बाद ही फीमेल के बॉडी में, मदर के बॉडी में आप एंटी आरएच एंटीबॉडीज़ को हम लोग इंसर्ट कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे जिससे कि ये कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना।